भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े और विशाल रेलवे लाइनों में शुमार है। देश के यातायात की रीढ़ कही जाने वाली रेलवे सेवा ने ऐसे कई कीर्तिमान हासिल किए हैं जिन पर हमें नाज है। पर एक कड़वा सच और बदनुमा दाग इस पर यह भी है कि अप्रैल 2010 से लेकर जुलाई 2014 तक न जाने कितने लोगों की जानें ले चुका है। ये संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है अगर हम प्रतिदिन रेलवे क्रॉसिंग से कटते लोगों को जोड़ते। पर ऐसा क्यों हो रहा है? देश की रेलवे सेवा के साथ क्या भारत में तकनीक अभी भी बेहद कम है, या देश में भ्रष्टाचार प्रशासन के कीड़े से रेलवे को खराब कर रही है? बात हम मऊ हादसे की करें या हरदोई हादसे की, रोज रोज होने वाले ये हादसे वाकई हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इससे पहले भी 10 जुलाई 2011 को देश में 2 बड़े रेल हादसे हुए। पहले हादसे में कालका एक्सप्रेस बनी, लेकिन हादसों का ग्राफ फिर भी कम नहीं हुआ। सवाल ये भी है कि आखिर किन वजहों से भारतीय रेलवे जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी पर काम नहीं करती। एकाएक होते हादसों की वजह मानव रहित क्रॉसिंग है। भारत में रेलवे को सक्रिय हुए 150 से ज्यादा साल हो गए हैं, पर अभी तक रेलवे मानव रहित क्रॉसिंग को खत्म नहीं कर पाया है। रेलवे को देश भर में ऐसी करीब 14,000 क्रॉसिंग्स खत्म करनी है। इस समय देश में 32,694 फाटक हैं, जिनमें से 14,853 मानव रहित। इसके साथ ही रेलवे की इमरजेंसी सेवा और आपदा राहत में बदइंतजामी कितनी ज्यादा है। रेलवे की ऐसी लापरवाही ने आम इंसान के दिलों में भय पैदा कर दिया है। कल तक जिस रेलवे के ऊपर हमें नाज था, आज उसी रेलवे को सब शक और डर की निगाहों से देखते हैं। यात्रा से पहले पूजा करके निकलते हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। आखिर कब देश में इंसानों की जान का मोल बढ़ेगा और कब तकनीकी बेहतर होगी ताकि ऐसे हादसे ना हो? ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़। और इस पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं और नूतन ठाकुर जी के पास हम चलेंगे। नूतन जी, भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेल और विशाल रेलवे लाइनों में शुमार है, उसके बाद भी लगातार हादसे होते रहते हैं। आखिरकार इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है? देखिए, स्थायी समाधान तो तभी संभव है जब हमारे सरकारों की भी विल पावर इतनी मजबूत हो और वो इन चीज़ों पे ध्यान दे, क्योंकि अब जो है ज़्यादातर चीज़ें हैं, जितनी भी सुरक्षा संबंधी इंतजाम होते हैं, वो आम जनता और वीआईपी अब हमारे यहाँ के जो भी है पॉलिटिशियन कह लीजिए, बड़े अधिकारी हैं, रेलवे में नहीं सफ़र करते, वो हवाई जहाज से चलते हैं, तो उनको आम जनता के सुरक्षा की उतनी चिंता नहीं होती है। अगर रेलवे में भी आप जाइए, फर्स्ट एसी और कुछ डब्बों को छोड़ दीजिए जिसपे साधारण ज्यादातर पब्लिक चलती है, वहां की व्यवस्था अगर आप देख लीजिए तो आप यही सोचेंगे कि ये तो जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है, वहां हादसे हो रहे हैं। ट्रेन के अंदर अगर आप सफर पे जाते तो कहीं लूट होती, कहीं डकैती होती, कहीं यात्री फेंके जाते हैं। तो जब तक प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम नहीं होंगे, और कई जैसे हमारे यहाँ की रेलवे लाइन भी है, वो लंबी होने के कारण कई बार जैसे खुली भी है, उसकी सुरक्षा के लिए भी बैरिकेडिंग होनी चाहिए कि जहाँ पे या कुछ इस तरह की व्यवस्था हो, जहाँ गांव पास पड़ते हो तो वहां से जानवर भी कई बार जो कटते हैं ट्रेन से, उनकी तो खबर ही नहीं आती है। तो जब तक प्रॉपर सुरक्षा के ट्रैक को सुरक्षित करने के इंतजामात नहीं किए जाएंगे, तब तक इस तरह के हादसों को रोकना नामुमकिन है। जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, आनंद जी। आनंद जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? मैडम जी, ये जो नेताजी लोग बैठे हैं, हेलो जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात कहिए। सर, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये जो नेताजी लोग बैठे हैं जी, ये बीजेपी के, कांग्रेस के और सपा के,
सर ये लोगों को पता होना चाहिए, तीनों नेताजी लोगों को, कि केंद्र सरकार रेलवे के लिए जिम्मेदार होती है। रेलवे जो है सर केंद्र के अधीन आती है। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। हाँ मैडम, ये जो रेलवे के जितनी भी घटनाएं होती हैं सर, ये केंद्र के अधीन आती हैं रेलवे। और नेताजी लोग चाह रहे हैं कि इसमें किसका रोल होना चाहिए अच्छी तरह से, इसमें तो नेताजी लोग ही तो जिम्मेदार है सर जी। इसमें केंद्र सरकार के ही अंतर्गत आता है रेलवे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की। घटनाएं दोनों में हो रही हैं जी जी। तो दोनों में घटनाएं हो रही हैं तो सर इसको तो देखना चाहिए ना, केंद्र सरकार को पहले ये सब देखना चाहिए। सुरक्षा के लिए बच्चों के हो रहा है, सब कुछ अपनी हो बात रहा रखने है। के लिए सत्यप्रकाश जी, रोल चाहे जिसका हो, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ पर सबकी बनती है, क्योंकि हम सबका है रेलवे। और बात अगर हम तकनीकी की करें तो यहाँ पर देश में जिस तरह से भ्रष्ट प्रशासन हो रहा है, उससे जो धीरे धीरे तमाम सुरक्षा मानक हैं वो भी इसकी जद में आते जा रहे हैं। राधेश्याम जी, आपके पास आते हैं। तकनीकी सुरक्षा की मानकों की अगर हम बात की जाए, सुरक्षा मानकों की बात करें, तो धीरे धीरे ये जो मानक है इससे रेलवे लगातार जूझता जा रहा है। और इस बीच अगर हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं या किसी और हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हैं तो वो बेमानी नहीं साबित होगा। देखिए, बेमानी साबित इसलिए नहीं होगा कि देखिए, जब हम इतनी बड़ी रेल, हमारी रेल है और उसको पूरे देश में जाल फैला हुआ है, तो जगह जगह जो कमियां हैं उसको हमको चिन्हित करके ठीक करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ आगे बढ़ना है तो अन्य जगहों से तो जहाँ कहीं ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है वहाँ से हमको अपनी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, सीख भी लेनी पड़ेगी। उनके सीख ले करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जो कहाँ गड़बड़ी है उनको ठीक नहीं करना है, ठीक करने की नीयत है, सोच है, हम कर भी रहे हैं। लेकिन अब ये है कि आज ही 6 महीने में घटनाएं हो गई दो, तो घटनाओं को पूरा दोषारोपण 60-65 साल की जर्जर व्यवस्था को हम पर मर दिया जाए कि भाजपा कहाँ ऐसा हो रहा है। भाजपा के शासनकाल में ज़्यादा होती घटनाएं, ऐसा नहीं है। जी, हमारी संजय जी, आप क्या कहेंगे? आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ बुनियादी स्तर पर रेलवे की क्या स्थिति है। आज हमारी जो ट्रैक बिछी हुई है, जितनी हाई स्पीड गाड़ियाँ चल रही, चाहे राजधानी हो चाहे शताब्दी हो, उनका लोड सहने की स्थितियाँ इस ट्रैक नहीं है। और इस पर हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। मानव रहित क्रॉसिंग की समस्या हम आज तक 60-65 सालों में नहीं हल कर पाए हमारे देश में। तो हमको इन लोगों के दबाव पे हम जब चाहते हैं तब क्रॉसिंग बना देते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ रेल रोकने लग जाते हैं। रेलवे आज भी हमारे यहाँ राजनीतिक लोगों के दबाव में चल रहा है, इससे मुक्त होना चाहिए जी। और जो रेलवे की बुनियादी चीज़ें हैं उसकी तरफ मोदी जी को देखना चाहिए। हाई स्पीड का सपना रखें, अच्छी बात है, लेकिन जो बुनियादी समस्याएं हैं, मानव क्रॉसिंग को उनको ख़त्म करना चाहिए, ट्रैक को ठीक करना चाहिए, जो और तमाम टेक्निकल प्रॉब्लम रेलवे के अंदर है उनको ठीक करना चाहिए। उसके बाद बुलेट ट्रेन की बात होनी चाहिए। जी, देखिए, जो बुलेट ट्रेन बनाने की चलाने की बात चल रही है, उनकी पटरियाँ, उनकी व्यवस्था, उनकी टेक्नोलॉजी ही अलग है। अभी कहीं अलग नहीं। अभी नहीं, जो आगरा, दिल्ली से आगरा जो टेस्ट की गई है गाड़ी, आप स्पीड बढ़ाने जा रहे हो, वही ट्रैक है, कोई नया ट्रैक नहीं डाला गया। उसमें चुंबकत्व थोड़ा व्यवस्था सा से देखा, चेक किया गया, बाकी अभी कुछ उसमें जी। चेंज नहीं हाल कर अब दिया लेकिन गया। ये हो चुके हैं कि जब भी कोई यात्रा करता है उससे पहले इंसान के दिल में इतना डर भर जाता है कि भगवान से पूजा करता है और वो अपने रेलवे सफर को पूरी तरह से सोचता है कि पूरी तरह से अच्छा अनुभव जाए, कोई हादसा ना हो। ये डर लोगों के मन से कब तक कम होगा? नहीं, ये व्यवस्था तो हमारे यहाँ सबके पास है। अब जब घर से निकले ना, हम सड़क में निकलते हैं तब भी ये सोचते हैं कि भगवान सुरक्षित होना चाहिए और प्रार्थना करते हैं। हमारी एक सोच है, हमारी मेंटेलिटी है, हमारे जीवन की पद्धति है ये। इसको तो हम सोच के चलते ही हैं। क्योंकि आज शहरों में हम निकलते हैं, हम सड़क से निकल रहे हैं, हम सही चल रहे हैं। जिसको सिविक सेंस नहीं, वो गाड़ी दारू पी के चला रहा है और हमारी गाड़ी भिड़ा देगा, एक मिनट भिड़ा देगा और हम घायल हो जाएंगे। तो ये तो आम सड़क में है। जी, हम एक तो दर्शक हमारे साथ बहुत देर से कानपुर से जुड़े हुए हैं, रामानुजन का नाम है। क्या कहेंगे आप? हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने दिन तक जो है लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। हेलो, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ना तो पटरियों को चेंज किया, ना ट्रेन के डिब्बों को ठीक किया। और जो आंकड़े बताते हैं वो आंकड़े तो ये कहते हैं कि उसके कार्यकाल में लालू प्रसाद जी भी थे और लालू प्रसाद जी ने ये कहा कि हम रेलवे में
इतना करेंगे कि जैसे भैंस से दूध हम निकालते हैं, एक अंतिम बूंद तक हम रेलवे को निचोड़ेंगे। और उन्होंने ये भी दिखाया कि हम जो है रेलवे को फायदे में पहुंचाएंगे, लेकिन फायदे तो पहुंचाने के बाद भी उन्होंने रेलवे में कोई काम ही नहीं किया, ना पटरियों को ठीक कराया। दावे सभी ने किए लेकिन काम किसी ने किया नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। फर्रुखाबाद से दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी क्या कहेंगे आप? अजय जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? जी, आप अपनी बात रखिए। अजय जी, आप अपनी बात रखिए। चलिए, संपर्क टूट गया है। लेकिन हकीकत ये है कि जितने लोग भी, जितनी सरकारें इस देश में रही, उन्होंने तमाम बड़े बड़े वादे किए, लेकिन रेलवे को क्या मिला ये सबके सामने है। हादसे रोज होते रहते हैं। बड़ी वजह क्या है? तकनीकी दृष्टि है या आधुनिकता की कमी है, जो आधुनिक नहीं हो पाई है आज भी भारतीय रेलवे। राधे श्याम जी, आप इसे जानेंगे। हाँ, देखिए, तकनीकी कमी भी है और हमारे अंदर सिविक सेंस का अभाव भी है। हमको देख के चलना चाहिए। सुरक्षित चलने के लिए हमको उसमें मोबाइल से बात नहीं करनी चाहिए, ईयरफोन नहीं लगाना चाहिए, क्रॉसिंग देख के गाड़ी आ रही कहाँ तब निकलना चाहिए। ये तो हमारा काम है ना। हम जो वहाँ निकल रहे हैं तो हमको सोचना पड़ेगा। ये हमारा ड्राइवर है, उनको सोचना पड़ेगा। और हम जो कभी कोई फाटक बंद अंदर घुस के चले जा रहे हैं तो हमें गाड़ी आ रही है तो हम तो हादसे को निमंत्रण देते हैं। इसलिए हमको तमाम चीज़ें जहाँ तकनीकी कमी है, तकनीक का अभाव है, वहीं हमारी सिविक सेंस का भी अभाव है। जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं रुड़की से, प्रेमगिरी जी। प्रेमगिरी जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप? हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। मैं रुड़की से बोल रहा हूँ। जी प्रेमगिरी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। अब धन्यवाद। देखिए, आप जो बहस करा रहे हैं बिल्कुल ये 100% ठीक है, लेकिन वो उसको गाली दे और वो उसको कोसे। इन बातों को छोड़ करके ये चाहिए कि जितने भी रेलवे क्रॉसिंग मानव रहित हैं उनको मनुष्य द्वारा ऑपरेटेड करा दिया जाए। इनके ऊपर पुल बनने असंभव है, एकदम से सब कुछ होना असंभव है, लेकिन इतना अवश्य है कि इनको मानव रहित के बजाय मानव सहित बना दिया जाए एकदम। और बजाय इसके कि सपा ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इन बहस के मुद्दों में फंसना तो बेकार है। इनका कोई फायदा नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं इनसे निकलने वाला। वो उसको गाली दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल सही बात इन्होंने की। ये बहस की बात नहीं है और हमें गंभीरता से लेने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अपनी जान गंवाते हैं, कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, उसके बाद भी हमें गंभीरता की बिल्कुल ज़रूरत है। नूतन जी, सवाल ये है कि जिन वजहों से हादसे होते हैं, खास तौर पर भारतीय रेलवे को जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी पर काम क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे देखिए, हादसे काम बिल्कुल करना चाहिए, और लेकिन चूंकि जो बुनियादी समस्या है हमारे यहाँ, जब मुझे लगता है कि जब से हमारे यहाँ कितने सारे रेलवे पटरियाँ ऐसी होंगी जो मरम्मत नहीं हुई हैं, और जो ट्रेनें चल रही हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ऑलरेडी हैं, जिन पटरियों पे चल रही हैं वो जितना बोझ उठा रही हैं। जब हम पहले जो हमारी रेलवे पटरी है उसको दुरुस्त नहीं करके रोज नई ट्रेनें ही अगर हम शुरू करते हैं, तो अगर पीछे अगर किसी चीज की मरम्मत नहीं करेंगे तो हादसे तो निश्चित रूप से होंगे ही। और उसके अलावा जो दूसरी चीज है, कुछ चीजें हैं जो सरकार के करने की चीजें हैं और कुछ चीजें जो हम आम नागरिकों को भी करने की जरूरत है। वहाँ जो सिविक सेंस की बात आती है, कई बार हादसे जानबूझ के, और मैं कहूंगी कि कई बार हम अपनी निडरता या बहादुरी दिखाने को भी ऐसे खतरों को आमंत्रण देते हैं। कई ऐसे लोग हैं, जब आप जाइए ट्रेन दिखते रहती है, वो इस चीज में अपनी बहादुरी समझते हैं कि जहां क्रॉसिंग बंद भी होती है कि हम तो पार कर लेंगे, हमें उतना अंदाजा है। वहां अगर कई बार मालगाड़ी जा रही हो और उनको हो कि ट्रेन की रफ्तार धीमी हो और अचानक कोई एक्सप्रेस गाड़ी आ जाए तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट होंगे। कई बार रेलवे इस तरह के विज्ञापन भी देती है, लेकिन जरूरत है कि हम भी इस चीज को लेकर सतर्क और सजग रहें कि जहां अगर फाटक है या नहीं है तो दाहिने बाएं देख ले, अगर पटरी दिख रही है तो उसको क्रॉस करने से पहले अगर थोड़ी सी सावधानी हमारे तरफ से भी बरती जाए तो शायद जितने स्तर पे हादसे होते हैं उनमें कुछ तो कमी आ सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जागरूकता की बहुत जरूरत है। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फर्रुखाबाद से, अजय जी। अजय जी, क्या कहेंगे आप? हेलो जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप?
चाहता हूँ कि अभी मतलब जो कांग्रेस उस पे आरोप लगाती है और भाजपा इस पे लगाती है आरोप, इसके वजह जो ये देखना चाहिए कि अभी जो पावर में बीजेपी पावर में गवर्नमेंट में है, तो उसको ये जिम्मेदारी ये उसकी बनती है कि जो भी मानव रहित क्रॉसिंग है वहाँ पे पहले ये इंतजाम कराया जाए। ये मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये उस पर आरोप लगाइए, क्योंकि ये सब जो कांग्रेस के शासन में भी होता रहा पहले भी, लेकिन ये जिम्मेदारी अभी बीजेपी की है क्योंकि वो अभी गवर्नमेंट में है। तो यहाँ पर ये सब व्यवस्था अभी इसकी जिम्मेदारी है, तो उनको करना चाहिए ये चीज। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए जी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बरेली से, मुकेश जी। मुकेश जी, क्या कहेंगे आप? मुकेश जी, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ मैडम, मैं अपनी बात रखूंगा जी मैं बरेली से नहीं, तो मैडम मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। जी, बोलिए। मैं कांट मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। अभी मैंने जो श्रीमान संजय शुक्ला जी हैं, मैंने इनकी स्पीच सुनी थी कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग। जी, हेलो, कहिए। मेरा आंसर ये है कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग होता है, उसके ऊपर पहले से इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है कि कृपया गाड़ी देख के चले। और जो एक्सीडेंट होते हैं वो तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की वजह से होते हैं, ना कि रेलवे की वजह से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। हरदोई से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजकुमार जी। राजकुमार जी, क्या कहेंगे आप? ये मैं ये अपनी राय देना चाहूंगा, जो मानव रहित क्रॉसिंग है। जी हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, कहिए। मानव रहित क्रॉसिंग है, इनके ऊपर हमने देखा था आज से 20 साल पहले एक कर्मचारी तैनात रहता था। हमारी सरकार चाहती है, चाहे सेंट्रल की हो या यूपी हो, किसी भी कर्मचारी या बेरोजगार को रोजगार नहीं देना चाहती है। अगर किसी भी मानव रहित क्रॉसिंग पर किसी भी बेरोजगार को अगर आप 1000 रुपये महीने भी तनख्वाह देना शुरू कर दें, 1000, 2000, 5000 जो भी आपसे बन सके वो देना शुरू कर दीजिए, तो एक तो रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा बेरोजगारों को। दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था हो जाएगी कि ये जो घटनाएं हो रही है और हमारी सरकार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। और राधेश्याम जी के पास चलेंगे। राधेश्याम जी, आपसे जानेंगे क्या इसमें पीपीपी मॉडल पर कोई काम नहीं किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? तो कब तक ये काम होगा? नहीं, कब तक ये सरकार को करना ही चाहिए। यदि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश की जनता, महान जनता ने भाजपा को अवसर दिया है, तो ये भाजपा को करना ही होगा। और भाजपा से ही उम्मीद है, क्योंकि इसके पहले सबको देख लिया है, इसके बाद तो उनको उखाड़ फेंका है और भाजपा को जिम्मेदारी दी है। तो भाजपा इस जिम्मेदारी से अपने को मुंह मोड़ नहीं सकती है। भाजपा को करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन राधेश्याम जी, ऐसे हादसों के बाद ही सरकार क्यों जगती है? क्यों पहले से ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाई जाती? ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने घर में भी कोई ऐसा बजट पहले से नहीं रखते हैं। कोई इमरजेंसी आ जाती है तो बजट बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं, उसको देखते हैं। तो ऐसे ही जब घटनाएं होती हैं तो घटनाओं से सीख भी मिलती है हमको। तो कितनी घटनाएं अभी ऐसी हों या कितनी घटनाओं का ऐसा इंतजार है? नहीं, आज आप देख रही हैं जो आप ये हो रहा है, डिबेट हो रही है, ऐसी तो जगह जगह तमाम घटनाएं हो रही हैं और तमाम लोग अपनी बात रख रहे हैं। इससे सरकार को जागने का, समझने का अवसर मिलेगा। भूमि जी, पूरे देश में 11,000 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग्स हैं। इससे पहले भी सुरक्षा और आधुनिकीकरण के लिए तमाम मांग उठती रही है। अलग अलग संस्थाओं को बनाने का फैसला हुआ है। क्या लगता है कि इस दिशा में कोई संस्था बननी चाहिए? देखिए, अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही, 14,000 से भी ज़्यादा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग्स हैं। पीपीपी मॉडल पर अगर इस बजट में जो फंड एलोकेट किया गया है, योजनाबद्ध तरीके से किसी संस्था को मानव रहित क्रॉसिंग का ठेका दे दिया जाए कि यहाँ पे एक्सीडेंट भी नहीं होने चाहिए और हमको टाइम बाउंडेड कोई प्रोजेक्ट दो जिसमें हम मानव रहित क्रॉसिंग बंद करने की व्यवस्था कर सके। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम काम भी हो सकता है, जिसमें रेलवे के बजट के हिसाब से क्रमबद्ध तरीके से मानव रहित क्रॉसिंग का को कन्वर्ट किया जा सकता है ऑटोमेटिक रेलवे फाटक को लगाने की तर्ज पर। और जब तक ये प्रिपरेशन हो इसकी, जब तक के वो कंपनी पीपी मॉडल की ये व्यवस्था करे कि यहाँ पे उस वक्त तक कोई हादसा नहीं होगा तो उसकी जिम्मेदार वो कंपनी होगी। इस तरह की व्यवस्था से निश्चित रूप में मानव रहित क्रॉसिंग की समस्या पे समाधान किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ
आने वाले समय में जैसे लो विजिबिलिटी ट्रेनें अभी चलने वाली अभी चलेंगी तो कोहरे से भी अभी आपको लड़ना होगा। अभी आपकी पटरियों का चटकने का भी दौर आने वाला होगा। तो इन सब चीजों की प्रिपरेशन अगर आपको पहले से नहीं आपने की है तो आप किसी भी हादसे के लिए तैयार रहें। जैसे कि राधेश्याम जी रूमी जी ने बात की जी, रेलवे को हम आगे बढ़ता हुआ देखना हमारे लिए एक सपना है जी। इसलिए कि अभी तक रेलवे का अपना बजट हुआ करता था। मोदी जी रेलवे मंत्री जो बजट पेश करते थे उसको भी खत्म करने जा रहे हैं। हाँ। अब वो वित्त मंत्री के अधीन होंगे, वो भी उसके वहां से जो मिलेगा उसके हिसाब से रेलवे का उत्थान होगा। राधेश्याम जी क्या ये कहेंगे? मजाक बनाया जा रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये काम अपने काम करने का तरीका होता है। ठीक है, उस मोदी तरीके जी से सारे काम करने का मंत्रालय तरीका नहीं है ये। सारे 65 मंत्रालयों सालों को से देखते हैं और कम से कम आज तक जो सरकारों में खूब भ्रष्टाचार हुआ है, आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सब देखते हैं कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे थे लोग। अब भ्रष्टाचार आज भी को पाले जी समाप्त कहीं खत्म करने नहीं का हुआ है। पूरा भ्रष्टाचार आज अभी भी 6 महीने आज- हुए, 6 महीने में भी भ्रष्टाचार आपके सामने आया। आपके मंत्री को आपके ही जी, जी। भ्रष्टाचार के आरोप में आपके प्रधानमंत्री ने पकड़ा है। देखिए अब किसको पकड़ा है? अब हम नाम न खुलवाइए। भाई आप कहीं आया है बहुत तो आप बड़े, बताइए। बहुत देश के बहुत बड़े नेता है आपके भारतीय जनता पार्टी नहीं तो के। आप कहीं समाचार उनके पत्रों बेटे में के हो, साथ उनको कहीं पकड़ा है। न्यूज हो, भ्रष्टाचार तो बताओ। खत्म नहीं हो उनके गया बेटे है। के साथ उनको पकड़ा है। देखिए आप अच्छा आपकी आप ही पार्टी कह रहे हो, के नहीं राष्ट्रीय आप ही अध्यक्ष करो, मैं तो नहीं समझता किसी को पकड़ा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि किसी को पकड़ा है तो आप देखिए बुनियादी चीज है। देखिए आज तो भी आप अभी तक रेलवे का अपना बजट हुआ करता था। देखिए, उस आप- रेल मंत्री अपने हिसाब से रेलवे बोर्ड देखिए अपने आपने हिसाब से कहा रेलवे का पकड़ा कैसे है तो उत्थान कम से होना कम है, ये देखिए प्रधानमंत्री इतना कैसे सजग उत्थान होना है। ये सजग है नहीं, कि अब पता नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, बांट करने की का खेल नहीं बिगड़ गया, भ्रष्टाचार क्या को हुआ? पकड़ रहे अब हैं ये भी तो नहीं और मालूम है। भ्रष्टाचार नहीं हो होने सकता दे रहे हैं। मोदी जी हो ने कहा सकता है है कि उनका नहीं शेयर वहां ना पहुंचा, इसलिए ये हो रहा है। भ्रष्टाचार और के नाम पहले पर तो आपने देश में पहले देश तो की गति प्रधानमंत्री बढ़ाई है। आज बहस हो रही है। भ्रष्टाचार की बात हम बाद में कर लेंगे, पहले हम हादसों की बात कर लेते हैं। राधेश्याम जी भ्रष्टाचार की बात हम बाद में कर लेंगे, पहले हम हम हादसों की रेलवे बात पे कर बहस लेंगे। कर रहे हैं। यूपी की कई हमारा क्रॉसिंग्स ऐसी रेलवे हैं जहां पर उत्थान अभी तक कोई के लिए- प्रोजेक्ट नहीं है। रेलवे को उत्थान के लिए हमारा बजट होता था, हमारा रेलवे बोर्ड उसको अपने बजट के हिसाब से हाँ। समायोजित करता था और उसको कैसे वित्त रेलवे आगे वित्त बढ़े उस मंत्रालय पर के विचार अधीन कर दिया करता था। उसको। माननीय वैसे ही आज हादसे जब हम का हम दूसरे उस पे पर बात कर रहे आश्रित हैं। होंगे जी। तो हमारे पास जब पैसा दूसरे से मिलना है तो हम उस विकास की रूपरेखा भी मान्यवर बजट दूसरे के हिसाब से आपको बनाएंगे। आपको हमको 5 वर्ष पूरा करने दीजिएगा, फिर आपको इसके जो आज देखिए, व्यवस्था भूत है के पाँव उससे पलने कितना में पीछे नजर जाओगे आते तो हैं। सोच तब देखिए, बताएंगे वो आपको। के पाँव अभी पलने में नजर आते हैं। क्रूड ऑयल का जो घपला किया जा रहा है हाँ। उससे नियत मालूम पड़ रही है जी, कि क्या जी। है कि आपको- आज 50 रुपए देश की जनता को जब रियायत मिलनी चाहिए उस रियायत को काट करके एक्साइज बढ़ाते जा रहे हैं। आप कंपनियों को फायदा करा रहे हैं, जनता का फायदा नहीं होने दे रहे ऐसा नहीं इससे है। नियत साफ देखिए, मालूम पड़ती है। 6 बार 7 बार दाम कम हुए, ये जनता का फायदा नहीं हो रहा। जहाँ देखिए, 47% रेट कम हो जहाँ अंतर्राष्ट्रीय नहीं, बाजार जहाँ में, फायदा नहीं और हो रहा। आप हमको 8% अच्छा, का फायदा दे रहे हो। अब तक आदरणीय, इंटरनेशनल मार्केट में 47% का कांग्रेस क्रूड के ऑयल का फायदा शासन हो। में हमेशा घटता था कि बढ़ता था? नहीं कांग्रेस के क्यों बढ़ता था? आज सरकार ये ने रेलवे डिग्रेडेट मंत्रालय कर को दिया। मानी लालू जी कहा करते 40% के थे हिसाब कोका कोला ने आज- माठा कोला आज चलाएंगे, माले जी ना पानी पेट्रोलियम नहीं मिला, को- पानी का आपने स्टेशनों में अभाव है, 10% माठा कोला चला रहे थे, डीजल कहाँ और चले गए? पेट्रोल और को आप सरकार ने रेल- डिरेगुलेट कर दिया है। आज उसको जनता को लाभ जब मिलने आया तो आपने 4.5 रुपए आपको एक्साइज लाभ लगा मिल दिया। रहे आपने हैं, एक्साइज को लगा दिया। कल रोना शुरू कर दिया था आते ही, ये दिखाई पड़ रहा है। महंगाई बढ़ गई, महंगाई को भी हमने नियंत्रित कर दिया। कहीं नहीं नियंत्रित किया। कहाँ नहीं आज भी दिया? आलू हम यहाँ 35 पर रुपए बात बिक रही हादसों है। की कर रहे हैं। क्रूड ऑयल गिरने की वजह से महंगाई पर असर आया, सरकार का उस पर कोई श्रेय नहीं है। सरकार आज भी पानी का आलू फायदा 40 लिया। रुपए बिक रहा है, 35 रुपए बिक रहा है, आप नहीं रोक पाए। राधेश्याम सीजनली जी, सब्जियां कम हो गई, संजय आप- जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अव्यवस्थाओं की। जितनी भी बहस छिड़ती है लेकिन हादसे तमाम होते रहते हैं, चाहे हम 7 जून की बात कर ले, 19 मई की बात कर ले, तमाम ऐसे हादसे हुए हैं, बड़े हादसे हुए, मानव रहित क्रॉसिंग की वजह से हादसे हुए हैं। अगर हम 19 मई की बात कर ले तो हादसा ये एक हादसा हुआ था जहां पर यूपी सरकार के राज्य मंत्री सतई यादव की मौत हो गई थी, ऐसे ही मानव रहित क्रॉसिंग की वजह से। उसके बाद भी इसको बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया गया। आम लोग न जाने कितने रोज मरते रहते हैं, तमाम लोग अपनी जान गंवाते रहते हैं, उसके बाद भी इस पर सियासत कितनी ठीक है? क्यों हमें ऐसे सुधार नहीं अपनाने चाहिए? सियासत नहीं होनी चाहिए। इस पे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी देश में मानव रहित क्रॉसिंग है इनको बंद किया जाए या इनमें जो है फाटक लगा करके वहां पे कर्मचारी लगाए जाए।
वो करें। दूसरी चीज, हमारे देश की जनता को, जैसे नूतन जी ने कहा कि जनता को भी समझना चाहिए कि ट्रेन निकल रही है, हम जब क्रॉसिंग पार कर रहे हैं, चाहे मानव रहित क्रॉसिंग हो, चाहे फाटक वाली क्रॉसिंग में भी आप देखिए जहां फाटक लगा होता है, गेट बंद होता है, उसके बाद भी जबरन लोग मोटरसाइकिलों से, स्कूटर से, साइकिल से, पैदल से जबरन घुसने का प्रयास करते हैं। फाटक बंद हो रहा होता है लेकिन फिर भी लोग बंद होते। लेकिन लोगों के मन में असुरक्षा की भावना जाग जाती है, वो कैसे दूर की जाए? देखिए, सरकार को जरूर कदम उठाने कानून है कि अगर फाटक बंद है और आप फाटक के अंदर घुस रहे हैं ट्रेन आते के समय, फाटक बंद होने के बाद, लोगों की गलती है। रेलवे एक्ट के तहत कानून है, आपको सजा भी हो सकती है। लेकिन रेलवे को पूरी तरह से सजग रहना चाहिए। ये संभव नहीं कि हर क्रॉसिंग पर या हर जगहों पर आरपीएफ लगाई जा लोगों सके, को जागरूकता देना जरूरी है, लेकिन रेलवे को पूरी तरह से सजग रहना चाहिए। रेलवे को इतना तो सजग होना चाहिए कि क्रॉसिंग तो बंद, सारी जो मानव रहित क्रॉसिंगों को वहां पे व्यवस्था करनी चाहिए। मानव रहित क्रॉसिंग का हमारे राधेश्याम जी, आप मानते हैं कि तकनीकी अभी बहुत कम है हमारे देश में? बहुत कम है। राधेश्याम जी, आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं जी। देखिए, हमारे पास तकनीक का भी अभाव है और धनाभाव भी रहा है। तमाम कारणों से हम जितना डेवलप करना चाहते हैं कंट्री को नहीं कर पाए। तमाम कारण, नियत न ठीक रही हो, नियोजन ठीक न रहो, व्यवस्थाएं ठीक न रही हो, भ्रष्टाचार कारण, तमाम कारण ऐसे कारण नहीं हो पाया। उसको ठीक करने की आवश्यकता है। भाजपा को प्राणपण जुट के मोदी सरकार को ये काम करना चाहिए। जनता की भाजपा सरकार से अपेक्षाएं और अपेक्षाओं में खरा उतरने के लिए करना पड़ेगा। भी हैं आपके सामने बहुत सारी, उन चुनौतियों को भी दूर करना चाहिए। चुनौतियों के लिए संघर्ष करते हुए करना ही पड़ेगा। आपसे ही जनता ने सोचा है कि साफ सुथरे भारत के लिए, निर्माण के लिए, और वो भारत जो विश्व गुरु कहा जाता है उसके निर्माण के लिए हमें काम करना है। हम उस काम करने की नीयत से आए हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात एक और है कि जो समाज में कोई जहर फैला होता है तो कोई एक आदमी थोड़ी निकल लेगा। उसको जहर को धीरे सबसे हटाना पड़ेगा, तभी स्वस्थ समाज बनेगा। आज तभी होने वाला है। आज तमाम लोग दारू पी कार्यालयों में जाते हैं, दारू पी करके कहीं मेला लगता है तो वहाँ मेले के भैंसे और जानवर सब खोल ले गए लोग गुंडई करके। अब इसी आज लोकतंत्र में गुंडई का स्थान नहीं है, काम करने का स्थान है, विनम्र बनने का स्थान है, जनता को सुनने का स्थान है और जनता की समस्याओं को हल करने का काम है। ये करना है। ये हम ना करके हम हमारी सरकार बन गए, गुंडे कर रहे हैं। भाजपा में कम से कम मोदी का नियंत्रण है और भारतीय जनता पार्टी में ये सब होने नहीं पाएगा। जी जी, चलिए, वक्त नहीं है हमारे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राधेश्याम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, भाजपा से थे। संजय शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हसन रूमी जी, आपका भी शुक्रिया। और लखनऊ से हमारे मेहमान नूतन ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रेलवे की ऐसी लापरवाही ने आम जनता के दिलों में एक डर जरूर पैदा कर दिया है। कल तक जिस रेलवे के ऊपर हमें नाज था, आज उसी रेलवे को सब शक और डर की निगाहों से देखते हैं। लोग यात्रा करने से पहले पूजा करके निकलते हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। आखिर कब तक रेलवे मौत का ऐसा खेल खेलती रहेगी? आखिर कब तक देश में इंसानों की जान का मोल बढ़ेगा? ऐसी लापरवाहियां तमाम सवाल उठाने को वाकई में मजबूर करती है। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।